अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो जी ये है गोशाक स्पेशल। गोशाक स्पेशल में ये लास्ट एपिसोड है इसका। और हमने इस पर 2-3 एपिसोड बनाए थे मेरे ख्याल में, और ये इसका लास्ट एपिसोड है। तो गोशाक बेसिकली बिलोंग फ्रॉम दिहाक फैमिली, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। और अभी इसका जो है, आप पीछे देख रहे होंगे कि गोशाक की खुराक और इसका एक्सरसाइज जो लोग पालते हैं। गुशाक शाहीन में क्या फ़र्क है? शाहीन तो बहुत तेज़ परिंदा है, फास्टेस्ट। और गोशाक तेज़ इतना नहीं है, मगर ये सोचता बहुत है और इसकी मतलब थिंकिंग पावर बहुत ज़्यादा है। तो इसकी खुराक में जो ग़िज़ा जो लोग पालते हैं, ये तो बाहर सब कुछ खा लेता है। मगर जो चीज़ इसको पसंद है वो है जी, मतलब पिजन। और पिजन के अलावा इसको रैबिट, रैबिट के साथ डक्स वगैरह जो है, ये इनकी पसंदीदा खुराक में शामिल है। दूसरी बात यह है कि गोशाक का जो लेंथ है वो शाहीन से थोड़ा सा बड़ा होता है, मगर जिसामत में ये शाहीन से थोड़ा सा कम होता है। जिसामत मतलब इसकी जो लेंथ है ना, शाहीन थोड़ा सा इस तरह चौड़ा होता है, ये चौड़ा नहीं होता, ये थोड़ा सा इस तरह होता है, मगर ये लंबा इस तरह लंबा होता है। ठीक है जी। मगर ताकत के लिहाज से अगर आप देखा जाए तो ताकत के लिहाज से दोनों बराबर है। थिंकिंग के लिहाज से गोशाक तेज़ है, शाहीन थोड़ा सा उसमें हम थिंकिंग में कम कह सकते हैं। अच्छा, इसका जो विल पावर है वो भी ज़्यादा है शाहीन से। और इसमें जो हम मतलब क्वालिटीज़ देखते हैं जो मतलब शिकार के होते हैं, वो इसमें बहुत ज़्यादा हैं। मगर लोग इसको क्यों नहीं रखते? अब वजह है क्यों नहीं रखते। जो शौकीन लोग होते हैं, बाज पालते हैं, शाहीन पालते हैं, शिकरा पालते हैं, चिड़ी माल पालते हैं, बुधवार पालते हैं। इनके इंग्लिश में अलग नाम है, तो इसलिए मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ। तो वो लोग गोशाक पालते हैं, गोशाक को रखते हैं, गोशाक की सेल भी करते हैं, गोशाक खरीदते भी। अच्छा, गोशाक में अगर सफ़ेद चेस्ट वाला आ जाए ना, तो वो सबसे महंगा होता है। सबसे महंगा परिंदा गोशाक में नहीं बल्कि ईगल्स में वही होता है। कि मगर अगर ये हो जाए कि इसका चेस्ट वाइट होता है और इसमें लकीर ब्लैक आ जाए, तो बहुत महंगा होता है। और अगर बिल्कुल सफ़ेद आ जाए, सफ़ेद ही वाला, तो वो तो फिर समझे कि लट लगी है आपको, आपको तैयार बंगला शंगला सब कुछ मिल गया। तो अब इसमें एक और बात मैं आपको बताऊं कि गोशा की सबसे अच्छी बात यह है कि ये ट्रेंड बहुत जल्दी हो जाता है और ये फ्रेंडली बहुत है। इसका मतलब यह है कि फ्रेंडली, मैं इसको कह सकता हूँ कि ये और जो होते हैं ना, मतलब बर्ड से ज़्यादा फ्रेंडली है। अच्छा, गोशाक में एक और मसला भी है कि ये अपने ख़ानदान के फैमिली के मेंबर्स को भी मार लेता है। जिस तरह शिकरा हो गया, चिड़ी मार हो गया, बुधवार हो गया, ऐसे छोटे परिंदे आसानी से मार देता है जब इसको भूख लगती है। अब इसमें एक और मसला और भी है कि जिस वक्त ये शिकार करता हो, तो इसको गुस्सा बहुत आता है। इसका गुस्सा इतना होता है कि इसका जो 1.5 इंच इसका जो नाखून होता है ना, तो आपको पता है कि शाहीन, ईगल, हॉक्स, शिकरा जो भी है, ये पंजे से शिकार करता है। पंजे से इसका मतलब यह है कि वो मतलब मार देता है और उसके बाद वो चोंच से खाता है। तो इसका चोंच में मतलब इनका चोंच में कोई इसका कोई ख़ास किरदार है ही नहीं। बेसिकली सारा जो इसका किरदार होता है वो होता है क्लॉज। क्लॉज मीन्स इसके नाखूनों में। सो गोशाक इज द बेस्ट raptor predator. It's a good raptor, good hunter. I think it is a bird which combined to the other hunting birds like Shaheen falcon, brown eagle, इस तरह जो जैसे कहते हैं हम लोग गोल्डन ईगल। सो उससे हम इसकी मुशाबहत रख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोग गोशाक को गौर से देखें तो इसके आइज होते हैं ना, वो ब्लू होती हैं। गोशाक की स्पेशलिटी है कि आइज ब्लू होती है। आजकल के जो शिकारी लोग हैं ना, मतलब जो मार्केट के लोग हैं, जो मार्केट में लोग आ चुके हैं, दुकानदार स्पेशली, मैं देख रहा हूँ अक्सर प्रोग्राम्स देखता हूँ, कराची के दुकानदार भाई हैं,
इनकी कीमत ही उन लोगों ने डाउन कर दी है। वजह क्यों है? क्योंकि ये तो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज में। दिस इज बेसिकली बर्ड फ्रॉम चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान। इट्स अ एशियन बर्ड, एशियन ईगल, एशियन हॉक। तो ये लोग इसको पकड़ रहे हैं और फिर आराम से मतलब गोल्डन ईगल और ये सब कुछ पकड़ लेते हैं। और शिकारी लोग आराम से मतलब इसको खरीदते हैं 5-6 हज़ार रुपये में, 4 हज़ार रुपये में, और बेचते हैं 10 हज़ार, 12 हज़ार रुपये में। तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि हमारे जो अपने बर्ड्स हैं, अपने मुल्क के बर्ड्स, इतना कीमती परिंदा ये लोग 12-13 हज़ार में फ़रोख्त करते हैं। और इसका तो मैं बड़ा ख़िलाफ़ हूँ वैसे। अच्छा, कुछ लोग भाई हैं वो रखते भी हैं घरों में। अच्छा, इसका जो रखने वाले शौकीन भाई हैं उनको मैं ये बता दूँ कि ईगल हो गया, ब्राउन, गोल्डन कहते हैं, वाइट ईगल हो गया, वो तो बहुत कम है यहाँ पर, जो अमेरिकन ईगल है। शिकरा हो गया जी, चिड़ी मार हो गया, बुधवार हो गया, जो भी है, ये आप इनको 2 टाइम खुराक दिया करें, एक सुबह एक शाम को। थोड़ा सुबह दिया करें और रात को, क्योंकि सर्दी आजकल होती है तो सर्दियों में इनको रात को ज़्यादातर गर्मी की ज़रूरत होती है। तो ये वैसे भी गर्म होते हैं, गर्मियों में इनका पालना बहुत मुश्किल होता है, सर्दियों में आसान होता है। तो सर्दियों में आपने इनको वो वाला परिंदा देना है जो फ्रेश आप हलाल करते हो, उसको हलाल करते हैं, फ्रेश हलाल। हलाल करने के बाद उससे ये खुद ही मतलब चूसता है, आपको पता है, बता नहीं सकता मैं उसका नाम। तो वो चूस लेता है, जो चूसने का मतलब चीज़ होता है, ठीक है, खून वगैरह। बाकी ये गोश्त आराम से खा लेता है। अच्छा, इसको सबसे पसंदीदा जो खुराक है ना, वो है परिंदा है, वो है पिजन। पिजन ये बहुत शौक से खाता है, बहुत शौकीन ये होता है पिजन के खुराक का। चिकन इतना शौक से ये नहीं खाता, कलेजी इसको देनी नहीं होती। ये लोग कहते हैं कलेजी खिलाओ, नहीं, कभी भी इन चीज़ों को आप लोगों ने कलेजी नहीं देनी। कलेजी देनी भी है तो फ्रेश हलाल मुर्गे का आपने उसको कलेजी देनी होती है, ताकि उस पर जो खून होता है वो ये काले, ताकि उससे गर्मी मिले इसको। अब यार लोग इसको कलेजिया डालते हैं, तो अफसोस भी होता है यार, इतना अच्छा बर्ड होता है, ईगल्स को देखे, हॉक्स को देखे, कलेजियों पर पाल रहे हैं यार। तो इसको आपने पिजन देना होता है, पिजन। पिजन ना हो तो कोशिश किया करके बटेर, 2 बटेर ये फिर एट टाइम पे आएगा एक वक्त में। बटेर ना हो तो चिड़िया, ठीक है, चिड़िया भी ना हो तो फिर आपने मजबूरन इसको आपने चिकन देना होता है। चिकन जब इसको भूख लगेगी तो ये खा लेगा, अदरवाइज ही नहीं खाएगा। अच्छा, हफ्ते में सर्दी में 3 बार आपने इसको फिश देना होता है। अच्छा, फिश का गोश्त नहीं खाता, ये फिश का सर खाता है। उसके तोड़ के उसको खोलो, तो खोल के उसमें जो होता है ना खून वगैरह वगैरह, मतलब इसके कान वगैरह गोश्त लगे होते हैं, तो वो ये करते साफ कर लेता है। इससे इनको गर्मी मिलती है, इसमें विटामिन D3, विटामिन डी, प्रोटीन सब कुछ होता है, तो पूरा हो जाता है। अच्छा, इसकी खुराक में आप लोगों ने ईगल जिनके पास है, जिनके पास गोशाक है, जिसके पास जो भी रैप्टर बर्ड है, तो इनके खुराक में 2 ये चीज़ें आप लोगों ने शामिल करनी है। चिकन हफ्ते में 1 बार, ज़्यादा नहीं, ये नहीं करता बहुत शौक से। बटेर 2 मरतबा, और इसके अलावा जो है ना वो क्या नाम है यार, कबूतर लगातार देते रहो। और चिड़िया मिली तो सही है, नहीं तो उसको छोड़ दो, उसका इतना वो खास काम नहीं है। चिकन थोड़ा देना है, ज़्यादा नहीं देना। पोटा नहीं देना आप लोगों ने कलेजी बिल्कुल नहीं देनी। जो देगा तो आपका बर्ड फिर ना हंटिंग का कैपेबल होगा, ना ये हंटिंग कर सकता है, और ना ये बस खुराक खाता रहेगा और बैठा रहेगा। इसके पर जो है ना वो भी ख़त्म हो जाते हैं। मेरे पास गोशा के अल्हम्दुलिल्लाह हंट पर लगे हुए हैं, हंट कर लेते हैं आराम से। और मैंने इसका जो है ना ट्रैकर लगाया हुआ है, यहाँ पर छोटा सा ट्रैकर है, जहाँ भी होगा ये मुझे मिल जाता है। मगर इसमें कमाल ये है कि ये जब शिकार पकड़ता है तो वही बैठ जाता है, ये उड़ता नहीं है।
फिर उसे खाने लगता है। और शिकार खिलाने से पहले, शिकार खेलने से पहले आप लोगों ने इसको 2 दिन भूखा रखना होता है। ये आपको पता होगा शिकारी हजरात को, कि इसको 2 दिन लगातार भूखा रखना पड़ता है। अच्छा, शिकार करने के बाद आपने इसको प्रोटीन्स देने होते हैं, विटामिन देने होते हैं, तो वो तो होता है ऑलरेडी बर्ड में। मगर आप लोगों ने क्या करना है कि जो अंत होती है ना, मतलब अंतियाँ वगैरह जो हम कहते हैं, वो स्टमक होते हैं उसके पिजन्स के, या वो खिलाने पड़ते हैं आपको। गर्म होते हैं, ठीक है, उसमें सब कुछ होता है। और थोड़ा सा विटासोल जो हम बर्ड्स को देते हैं, वो आप इसको पानी में रख तो ये पी लेता है। अगर आपका कुशाक बीमार हो जाए, आपका ईगल बीमार हो जाए, आपका कोई भी बर्ड बीमार हो जाए, तो आपने उसको देने के बस कल पोल दिया या अभी नहीं, कुछ नहीं देना, पैना डालो पानी में, ठीक है। और उसके साथ एंड्रोसिन एक दवाई मिलती है, 3 दिन दे दो, ये खुद ठीक हो जाते हैं। इनको गर्मी लगती है, मतलब गर्म महीने में, ये जून जुलाई अगस्त सितंबर तक इसकी जो है ना सख्त वक्त होता है। और उन दिनों में ये गर्मी के मतलब शिकायत से अक्सर मर जाते हैं। तो इन दिनों में आप लोगों ने क्या करना होता है कि उन दिनों में आपने रखना होता है इसको पानी में विटामिन्स, और वो भी आपको पता है कि हम रखते हैं ORS वगैरह। तो वो आपने इनको, और बड़ा टब हो, उसमें ये नहाता है, डुबकियाँ मारता है। ये रात को सर्दी में, मतलब मैं उस दिन निकला हूँ, मतलब -1 था मेरे ख्याल में, ये पानी इसके साथ नहा रहा था। मैंने कहा भैया सर्दी लग जाएगी, आराम से बैठ जाओ, पर ये इनका नेचर है। तो गोशाक ये पूरी फैमिली एक ही है, इनकी जो खुराक का तरीका, हंट का तरीका सब एक है। ये ईगल का हो गया, या इसके साथ कहते हैं ना शाहीन हो गया, हॉक्स हो गए, शिकरा हो गया, और कहते हैं ना वो बुधवार शुधवार जो भी है, ये सारे एक ही फैमिली के। इनके हंट के तरीके बिल्कुल एक है, सिर्फ रफ्तार का मसला होता है, रफ्तार कोई तेज़ होता है, कोई कम होता है। और स्ट्रेटजी लगाना, इसके जो है ना, मतलब कि स्ट्रेटजी का मतलब उस पर झपटना होता है किस तरह, वो थोड़ा सा अलग होता है। शाहीन का रफ्तार तेज़ होता है तो वो चला जाता है, बस पता ही नहीं लगता है कि कहाँ से इसने मार दिया। कोई हवा में पकड़ लेता है, तो बस ये मसला होता है, यही मतलब इनमें डिफरेंस होती है। बाकी आप लोगों ने इनको खुराक जो मैंने बताया है, इनको आप ज़रूर नोट करें कि आप लोगों ने इनको खुराक में जो देना होता है कबूतर के साथ बटेर के साथ आप लोगों ने इसको देना होता है चिड़िया वगैरह। और मुर्ग ये बहुत कम खाता है, फार्मी मुर्ग जो है ये बहुत कम खाता है, बहुत ही कम खाता है। आप रखोगे भी सामने तो एक दिन नहीं खाएगा, दूसरे दिन ये खाएगा जब भूख लगती है। वजह ये है कि इसको मुर्ग का गोश्त पसंद नहीं है, वाइट मीट है, इसको पसंद नहीं होता। और हेड ऑफ फिश का हेड आपने लाजमी इसको रखना होता है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा गोशाक का लास्ट एपिसोड। अगर आपको अच्छा लगे तो फीडबैक देना, और अपने जो भी अपने परिंदा लेना हो तो मशवरा करें, कमेंट करें, लाजमी से करें। और धोखों से होशियार रहे। आजकल मार्केट में जो परिंदे मिल रहे हैं वो मुझे पता है कि किस किस्म के परिंदे उड़ने के काबिल भी नहीं होते। नाखून चेक करना, उसकी बीक चेक करना, वो कहीं बूढ़ा ना हो, उसकी रसूलियाँ ना हो, बहुत कुछ होता है इनमें, इसके विंग्स में रसूलियाँ ना हो। शिकारी परिंदों का आपने बहुत ख्याल रखना है। शिकारी लोगों को बहुत पता है, मैं तो वैसे आपको एक जनरली बता रहा हूँ। तो अपने परिंदों को आपने अच्छी खुराक देना है, आपने खुद भी खाना है, सर्दी भी है, और इसका ज़्यादातर गर्मी में अपने ख्याल रखना होता है। सर्दी में इसको कोई मसला नहीं होता, बर्फ़ भी हो जाए ना तो ये मतलब आज़ाद परिंदा है। तो ये जी हमारा गोशाक का लास्ट एपिसोड था। 2 एपिसोड पहले आए थे। और फीडबैक देना जी, कमेंट लाजमी करना, आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हमारे चैनल का 1 साल पूरा हो गया है। फीडबैक बहुत कम मिल रहा है, मगर मैं चैनल को नहीं छोड़ रहा। जब भी वक्त मिलता है मैं व्लॉग बनाता हूँ। मेरे पास मुर्गियाँ वगैरह है तो उसकी व्लॉग बनाकर डाल देता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा जी, खुश रहिए, आबाद रहिए, सर्दी से बचे रहिए। अल्लाह हाफिज़, द अल्लाह पामान।